नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुद्री रास्ते की जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन उसकी ताकत ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट की। कभी सोचा है कि अगर ये एक समुद्री रास्ता अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा? क्यों पूरी दुनिया में एकदम से जैसे सबकी सांसें रुक जाएंगी? यही वो सवाल है जिसके जवाब में छिपी है मलक्का जलडमरू मध्य की असली ताकत। तो चलिए, इसकी अहमियत को ठीक से समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि आखिर ये है क्या और दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह कहाँ है। तो ये आसान भाषा में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक नेचुरल वाटरवे है। और देखिए, इसकी यही लोकेशन, इसकी यही भौगोलिक स्थिति है जो इसे ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए इतना इतना जरूरी बना देती है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा है। सोच के देखिए, यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे लंबे और सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसकी चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर तो ये 250 किलोमीटर तक चौड़ा है, पर कुछ जगहों पर ये इतना सिकुड़ जाता है कि बस 65 किलोमीटर रह जाता है। और बस यही चीज़, इसका ये पतला होना, इसे एक नेचुरल चोक पॉइंट बना देता है। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसी वजह से यह प्लैनेट का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। ये ईस्ट एशिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल देशों को यूरोप और मिडिल ईस्ट के एनर्जी सोर्सेस से सीधा जोड़ता है। एक लाइफलाइन जैसा है ये। जरा इमेजिन कीजिए, हर रोज यहां से हजारों जहाज निकलते हैं। बड़े बड़े कंटेनर शिप्स, विशाल तेल के टैंकर, सब यहीं से गुजरते हैं। दुनिया का जो समुद्री तेल का ट्रेड है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट पर डिपेंडेंट है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक ग्लोबल इकॉनमी की एक तरह से लाइफलाइन है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इस इतने जरूरी वाटरवे पर ना एक बड़ी ताकत का ऐसा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है जिसके बारे में लोग अक्सर बात ही नहीं करते। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो ग्लोबल ट्रेड और पावर के पूरे खेल को कंट्रोल करने का एक जरिया बन जाता है। और वो ताकत है भारत के पास। हैरानी हुई? सवाल ये उठता है कि ये मुमकिन कैसे है? आखिर ये जलडमरू मध्य तो भारत की मेन जमीन से काफी दूर है। इसका जवाब छिपा है ज्योग्राफी में। भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल मलक्का जलडमरू मध्य के वेस्टर्न एंट्रेंस पर बैठे हैं। और ये लोकेशन भारत को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। तो अब सवाल ये है कि इस यूनिक भौगोलिक स्थिति का असल में मतलब क्या है? मिलिट्री लेवल पर इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इस स्ट्रैटेजिक एडवांटेज से भारत को दो बड़ी ताकतें मिलती हैं। पहली सर्विलांस यानी निगरानी, और दूसरी कंट्रोल। इन द्वीपों से भारतीय नौसेना यहां से गुजरने वाले हर एक जहाज पर 24 घंटे नजर रख सकती है। और अगर जरूरत पड़ी तो यही लोकेशन भारत को इतनी ताकत देती है कि वो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया का व्यापार थम जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मलक्का जलडमरू मध्य का ट्रिगर भारत के हाथ में है। ये लाइन इस पूरी सिचुएशन को कितनी खूबसूरती से बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे ज्योग्राफी किसी भी देश को ग्लोबल स्टेज पर एक ऐसी छिपी हुई ताकत दे सकती है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो। तो अगली बार जब ग्लोबल ट्रेड रूट्स की बात हो तो ये जरूर याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे जरूरी लाइफलाइन का कंट्रोल कहीं ना कहीं भारत के हाथों में है।